हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, मीन। चलिए इस मीन को समझते हैं कि इस मीन से हम निकाल कैसे सकते हैं इस मीन को, और ये मीन होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जैसे 4 बच्चे ए, बी, सी और डी बाज़ार घूमने गए या मेला देखने गए। इन चारों की इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की। अब इन्होंने देखा कि इनके पास कितने पैसे हैं। ए ने चेक किया तो उसके पास पता चला 15 रुपीज़ हैं। बी ने देखा उसके पास 20 हैं। सी ने चेक किया उसके पास 15 है। और डी ने चेक किया, पता चला कि उसके पास ओनली 10 रुपीज़ है। अब इन सबको इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की। ये हुआ कि सबको ऐसी आइसक्रीम लेनी है कि जो सबको बराबर बराबर मिल जाए। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई 15 रुपये की आइसक्रीम लेगा, कोई 20 की लेगा, कोई 15 या 10 की लेगा, ऐसा नहीं। एक ऐसे अमाउंट में आइसक्रीम खरीदना है कि जो चारों बच्चों को बराबर बराबर मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पास जो भी पैसे हैं हम उनका सम करेंगे और देखेंगे टोटल अमाउंट हो कितना रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक बच्चे को कौन सी आइसक्रीम देनी चाहिए कि जो सारे बच्चों को बराबर बराबर रुपए की आइसक्रीम मिल जाए। जैसे हम इनका अगर सम करें, ये टोटल कितना होगा, 5 5 10, कैरी या 1 1 2 3 1 4 1 5 और 1 6, यानी टोटल अमाउंट जो हमारा हो रहा है वह 60 रुपये का हो रहा है। ठीक है, यानी चारों बच्चों ने जो पैसा इकट्ठा किया वो 60 रुपये इकट्ठे हुए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे कितने हैं, तो 4 बच्चे हैं। तो इस पूरे पैसे में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पे पता चला कि ये आ रहा है 15। इसका मतलब है कि हम चारों बच्चों को 15 रुपये वाली आइसक्रीम दे सकते हैं। यानी 15 रुपये की आइसक्रीम हम खरीद लें अगर, तो चारों बच्चों को एक एक आइसक्रीम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो पैसे बराबर बराबर उन बच्चों में बट जाएंगे। तो ये जो 15 रुपये आया है यही होता है हमारा मीन। मीन का मतलब है कि किसी चीज़ को अगर हम कई लोगों से इकट्ठा करें और उसको इकट्ठा करने के बाद बराबर बराबर उन्हीं बच्चों में बांट दें। इक्वली डिवाइडेड होता है इसमें कि सारे बच्चों में बराबर बराबर मात्रा में उस चीज़ को बांट दी जाए। जैसे यहाँ पर किसी के पास 15 रुपये, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 15 हैं, फिर किसी के पास 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब का सम ले लिए, 16 आ गया, 60 आ गया। अब 60 को क्या करेंगे, इन चारों में बांटना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब है कि हम 15 रुपये ये चारों बच्चों में बांट सकते हैं। 15 इन्हें, 15 15 15 ऐसे करके चारों बच्चों को दे सकते हैं। यही होता है मीन। यानी मीन को हम डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। यानी हमारा जो डाटा दिया गया है उसका सम कितना है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डाटा है कितना, ऐसे हम मीन निकाल सकते हैं। चलिए इसे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मीन ऑफ 10, 12, 14, 20, 28 एंड 30। हमें इस डाटा का मीन निकालना है।
एक ऐसी वैल्यू जो बराबर बराबर इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चलिए देखते हैं इसको। वी नो दैट मीन को हम x बार से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑल डाटा, सम निकालते हैं सबका, यानी ये होगा 10 + 12 + 14 + 20 + 28 + 30 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। कितने डाटा हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। सम करते हैं इनका। 2 4 6 8 14 कैरी गया 1 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 3 11 डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 5 कैरी बचा, 5 और 4 54, 6 9 जा 54, और ये जो हमारा मीन है वो आ गया 19। इसका मतलब है हम अगर ऐसी वैल्यू 19 लेते हैं तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने पे ये सारे नंबर में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। इसी तरह से हम मीन के और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें पहले 10 ऑड विषम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का मीन निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स आर, कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये हमारे फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। इनका मीन निकालना है। चलिए निकालते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। सॉल्व करते हैं इसको। सम ऑफ ऑल डाटा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद इन सब का सम करेंगे तो सम करने पे टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100/10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मीन जो है इसका, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, मीन निकालते हैं इसका। लेट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। मीन निकालना है। मीन इक्वल टू होगा
सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। वैल्यू पुट करते हैं, सम निकालते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं 10/10। जब इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, सम निकालने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 129/10 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.9। ये मीन हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम दिए गए डाटा का मीन बड़े आसानी से ही निकाल सकते हैं। चलिए अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मीन तो दिया गया है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे द मीन ऑफ 7 नंबर्स x - 3, x + 2, x 9, x - 2, x + 1 13 इज 10। यानी ये 7 नंबर दिए गए हैं, इन 7 की जो मीन है वो 10 है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है मीन निकालते कैसे हैं, सारे नंबर्स का सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, मतलब कितने नंबर दिए गए हैं और वो मीन के इक्वल होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। x - 3 + x + 2 + x + 9 + x - 2 + x + 1 + 13 सारे नंबर्स का सम ले लिया मैंने। उसके बाद डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर कितने हैं 7 और इसको सॉल्व करने पे जो मीन मिलेगी वो मीन हमारा होगा 10। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। हमने क्या किया, जो नंबर्स दिए गए थे इन सब का सम ले लिया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने थे, तो मीन ऑफ 7 नंबर्स लिखा है तो टोटल नंबर 7 है। यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। और इसको सॉल्व करने पे जो मीन आएगा वो 10 आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x x x x x टोटल 5x हैं तो इसे लिखेंगे 5x और माइनस प्लस वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। -3 + 2 -1 हो गया, -1 + 9 8 हो गया, 8 - 2 6, 6 + 1 7, 7 + 13 वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू हो गया ये 10। इसके बाद 7 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 20 इक्वल टू 7 × 10। ये होगा 5x + 20 इक्वल टू 70, 5x इक्वल टू 70 - 20, 5x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू होगा 50/5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू 10। इसको कट करने पे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे अपने अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें मीन में ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे।